मैं लोकेश चौधरी, आप सबका ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। लास्ट वीडियो में अपन ने पढ़ा था जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में लिगेंड और लिगेंड कितने प्रकार के होते हैं। आज उसी से आगे टॉपिक है उभय दंतुक लिगेंड। उभय यानी दोनों, यानी कि वह लिगेंड जिसमें दो दाता परमाणु होते हैं लेकिन एक समय में केवल एक ही दाता परमाणु अपने लोन पे डोनेट कर सकता है, उसे कहते हैं उभय दंतुक लिगेंड। यानी कि वाइस्फसीज या आयन जिसमें दो दाता परमाणु होते हैं लेकिन एक समय में केवल एक ही परमाणु अपने लोन पे डोनेट कर सकता है, उसे कहते हैं उभय दंतुक लिगेंड। इसके एग्जांपल नाइट्रो, NO2, CN और SCN। अब देखो जो नाइट्रो है ये अपने पास में कोई मेटल है और मेटल को यदि नाइट्रोजन अपने लोन पे डोनेट करता है उसे हम कहते हैं नाइट्रो। यानी कि इस स्पीशीज में नाइट्रोजन व ऑक्सीजन दोनों केंद्रीय धातु परमाणु को अपने लोन पे डोनेट कर सकते हैं। यदि नाइट्रोजन अपने लोन पे डोनेट करता है उसे हम कहते हैं नाइट्रो, और यदि केंद्रीय धातु परमाणु को ऑक्सीजन अपने लोन पे डोनेट करता है उसे हम कहते हैं नाइट्राइटो। नाइट्राइटो यानी कि देखो इसमें क्लियर हो गया है, NO2 स्पीशीज है। इस NO2 स्पीशीज में दो दाता परमाणु हैं, नाइट्रोजन व ऑक्सीजन, लेकिन एक समय में केवल एक ही दाता परमाणु अपने लोन पे डोनेट कर सकता है, उसे हम कहते हैं उभय दंतुक लिगेंड। यदि इसमें नाइट्रोजन अपने लोन पे डोनेट करता है केंद्रीय धातु परमाणु को, उसे कहते हैं नाइट्रो, और यदि ऑक्सीजन करता है उसे हम कहते हैं नाइट्राइटो। अब देखो यदि साइनाइड पर लेते हैं, अगर केंद्रीय धातु परमाणु को कार्बन अपने लोन पे डोनेट करता है उसे हम कहते हैं साइनो, उसे हम कहते हैं साइनो। यदि केंद्रीय धातु परमाणु को नाइट्रोजन अपने लोन पे डोनेट करता है उसे कहते हैं आइसोसाइनो। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है इसी में समन्वय मंडल। नेक्स्ट टॉपिक है समन्वय मंडल। देखो अभी अब हमने देखा है कि सेंट्रल मेटल आयन, लिगेंड। अब देखो ये एक वर्गाकार कोष्टक में K4 FeCN6 और यहां पे जिस मान लो, ठीक है, इसमें जो वर्गाकार कोष्टक में जो स्पीशीज है उसे हम कहते हैं समन्वय मंडल। यानी कि किसी संकुल यौगिक में वर्गाकार कोष्टक में उपस्थित स्पीशीज वो कहलाती है समन्वय मंडल। एक होता है अपने पास में आयनिक मंडल, आयनिक मंडल या प्रति आयन। इस वर्गाकार कोष्टक से बाहर दाएं या बाएं जो स्पीशीज प्रेजेंट होती है उसे हम कहते हैं प्रति आयन। देखो एग्जांपल के लिए K4 Fe H2O CN4 Cn, ऐसे हुए अपने पास में संकुल यौगिक हो। इस संकुल यौगिक में देखो K4 इसे हम कहते हैं प्रति आयन, और प्रति आयन दो प्रकार के होते हैं, धनायन और ऋणायन। यानी अपने पास में धनावेशित स्पीशीज है Fe सेंट्रल मेटल आयन, ठीक है, H2O और Cn ये है लिगेंड, और जो बाहर Cl है इसे हम कहते हैं ऋणायन प्रति आयन। ऋणायन प्रति आयन। अब वर्गाकार कोष्टक में जो स्पीशीज प्रेजेंट है उसे हम कहते हैं समन्वय मंडल, और समन्वय मंडल में दो स्पीशीज होती है, एक होता है सेंट्रल मेटल आयन और एक होता है लिगेंड।
ठीक है। और इस कंप्लीट स्पीसीज को, यानी पूरा जो अपने पास में कंप्लीट है, इसे हम कहते हैं संकुल यौगिक या उप सह संयोजन यौगिक। ठीक है। अभी अपन ने देखा, देखो समन्वय मंडल क्या होता है, यानी कि संकुल यौगिकों में हमारे पास में जो वर्गाकार कोष्ठक में जो स्पीसीज प्रेजेंट होती है उसे हम कहते हैं समन्वय मंडल। और समन्वय मंडल में दो चीजें होती हैं, एक होता है केंद्रीय धातु आयन या परमाणु, और दूसरा है लिगेंड। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है उप सह संयोजन संख्या। उप सह संयोजन संख्या, उप सह संयोजन संख्या। इसका मतलब यह होता है कि केंद्रीय धातु परमाणु के साथ लिगेंड कितने उप सह संयोजक बंध बनाता है उसे हम कहते हैं उप सह संयोजन संख्या। अभी डिपेंड करती है कि जो हमारे पास में लिगेंड है वो एक दंतुक है, द्विदंतुक है या बहुदंतुक है, उसके आधार पे हम ज्ञात करते हैं उप सह संयोजन संख्या यानी कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे एग्जांपल है CuNH3 ये अपने पास में कोई संकुल यौगिक है। इस संकुल यौगिक में ये संकुल यौगिक है। अब इसमें लिगेंड कौन सा होगा, देखो जो Cu है ये तो केंद्रीय धातु परमाणु है, ये हमारे पास में क्या है लिगेंड। लिगेंड कौन सा है, NH3 लिगेंड है। और यहां पे लिगेंडों की संख्या, लिगेंडों की संख्या, और आगे लिख लेंगे उप सह संयोजन संख्या। देखो ये हमारे पास में एग्जांपल है टेट्राएमीन वाला। इसमें देखो जो CO हमारे पास में क्या है सेंट्रल मेटल आयन है, लिगेंड इसमें क्या है NH3 है। लिगेंडों की संख्या हमारे पास में कितनी है 4 है। और इसमें उप सह संयोजन संख्या कितनी है, हम जानते हैं NH3 जो एमीन है वो एक दंतुक लिगेंड है, यानी कि एक NH3 या एक एमीन एक लोन पे डोनेट कर सकता है। यहाँ पे 4 हैं तो आपके पास यहाँ पे 4 उप सह संयोजन संख्या हो सकती है, यानी कि यहाँ पे 4 उप सह संयोजक बंध बन सकते हैं। अपन नेक्स्ट एग्जांपल देखें K4, दूसरा एग्जांपल है K4FeCN6। अब देखो इसमें लिगेंड कितने हैं, यहां पे लिगेंड क्या है Cn है, साइनो है। और यहाँ पे लिगेंडों की संख्या कितनी है 6, यहाँ पे 6 लिगेंड प्रेजेंट हैं। और Cn भी कैसा है, Cn भी वही एक दंतुक लिगेंड है। और यहाँ भी जो कोऑर्डिनेशन संख्या कितनी होगी 6 हो जाएगी। अगर हमारे पास में एग्जांपल हो CuEn2 और +3 या प्लस कर दे। अब इसमें लिगेंड कौन सा है, एथिलीन डाइएमीन है, EN है। लिगेंडों की संख्या कितनी है 2 है, लिगेंडों की संख्या कितनी है 2। लेकिन इसमें अपन देखें कि कोऑर्डिनेशन बॉन्डों की संख्या कितनी होगी। एथिलीन डाइएमीन का सूत्र क्या होता है NH2 CH2 CH2 NH2। और यहाँ पे लोन पेयर है, यानी कि यहाँ पे 2 लोन पेयर हैं, यानी कि एक EN 2 बॉन्ड बना सकता है। तो यहाँ पे कितने बॉन्ड बन जाएंगे टोटल 4, यानी कि यहाँ पे उप सह संयोजन संख्या कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं NiEDTA-4। अब इस वाले एग्जांपल पर देखें कि EDTA ये हमने पढ़ा था कौन सा, सट दंतुक लिगेंड, सट दंतुक लिगेंड जिसमें 6 दाता परमाणु होते हैं, एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट,
ठीक है। और ये कैसा है, षट तंतुक लिगेंड है, यानी कि ये है देखो इसमें EDTA और लिगेंडों की संख्या कोष्टक के बाहर 1, लेकिन ये कितने बॉन्ड बना सकता है, 6 बॉन्ड बना सकता है। देखो नेक्स्ट अपने पास में क्या है, उप सहसंयोजन संख्या। इसका मतलब ये होता है कि केंद्रीय धातु परमाणु के साथ लिगेंड अपने लोन पेयर डोनेट करके कितने उप सहसंयोजन बंध बना सकता है, उसे हम कहते हैं उप सहसंयोजन संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर। अब ये डिपेंड करता है कि जो लिगेंड है वो एक दंतुक है, द्विदंतुक है या त्रिदंतुक है। जैसे पहला एग्जांपल है CuNH3 हम जानते हैं NH3 क्या है, एमीन है, और एमीन कैसा होता है, एक दंतुक लिगेंड होता है। यहाँ पे देखो लिगेंड कौन सा है, NH3 है। लिगेंडों की संख्या यहाँ पे कोष्टक के बाहर 4 लगी हुई है, 4 है। अब बॉन्ड कितने बढ़ाएगा, अब देखो एक NH3 एक बॉन्ड बना सकता है, तो 4 कितने बढ़ाएंगे, 4 बॉन्ड। ऐसे ही देखो दूसरा एग्जांपल जिसमें अपने पास में साइनो है, साइनो में अपने पास में यहाँ पे कितने 6 हैं, ठीक है। अब देखो लिगेंड कौन सा हो गया, CN लिगेंड है। लिगेंडों की संख्या कोष्टक के बाहर, छोटे कोष्टक के बाहर है, वो लिगेंडों की संख्या हो गई। फिर बाद में है किसमें, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, एक CN एक बॉन्ड बना सकता है, तो 6 CN है, 6 बॉन्ड आसानी से बना लेंगे। इसके बाद में EN है, EN को अपन कहते हैं एथिलीन डाइएमीन, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, NH2CH2CH2 NH2। इसमें देखो ये अपने पास में NH2 एक उदासीन लिगेंड है, इसमें एक लोन पेयर ये है, एक लोन पेयर ये है, यानी कि एक EN में 2 लोन पेयर हैं, यानी 2 बॉन्ड ये बना सकते हैं, यहाँ पे 2 लगे हुए हैं, यानी टोटल 4 बॉन्ड यहाँ पे बन सकते हैं। नेक्स्ट अपने पास में है EDTA-4। अभी अपने पास में -4 है, इसका मतलब क्या है, ये एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे -4 है, तो कौन सा ये षट तंतुक लिगेंड है, यानी एक EDTA 6 बॉन्ड बना सकता है, तो इसकी अपने पास में तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 2 होता, यहाँ पे यदि 2 होता तो क्या होता, अगर यहाँ पे 2 लगा लेंगे तो लिगेंड तो अपने पास में यहाँ पे 2 हो जाएंगे, लेकिन जो अपने पास में कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इसी के साथ में देखो जो लिगेंड है, जो सेंट्रल मेटल आयन से लिगेंड जुड़े हुए हैं, उनको अपन 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। 2 भाग कौन कौन से, देखो एक होता है होमोलैप्टिक संकुल, होमोलैप्टिक संकुल। इसका मतलब होता है यदि केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े हुए लिगेंड समान हो, उसे हम कहते हैं होमोलैप्टिक संकुल। और यदि केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े हुए लिगेंड भिन्न भिन्न हो, उसे हम कहते हैं हेट्रोलैप्टिक संकुल। हेट्रोलैप्टिक संकुल। अब देखो होमो वाला पर एग्जांपल देखें, देखो K for FeCN6, और एक एग्जांपल अपन ले लें K for FeCN4Cl। ये 2 एग्जांपल है। अब देखो यहाँ पे ये प्रत्यायन है, ये भी प्रत्यायन है। अब यहाँ पे Fe क्या है, सेंट्रल मेटल आयन, सेंट्रल मेटल आयन। अब इसके साथ में लिगेंड जुड़ा हुआ है, ऊपर वाले में क्या है, CN है, यानी यहाँ पे एक ही प्रकार के लिगेंड, यानी 6 CN जुड़े हुए हैं, सभी क्या समान प्रकार के साइनो हैं, लेकिन नीचे वाले में साइनो के साथ में क्या है, क्लोरो भी है, यानी यहाँ पे 2 प्रकार के लिगेंड हो गई। अगर केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जुड़े हुए सभी लिगेंड समान होते हैं, उन्हें हम कहते हैं होमोलैप्टिक संकुल। और यदि केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े हुए लिगेंड भिन्न भिन्न हो, यहाँ पे साइनो है, क्लोरो है, तो क्या हो जाता है, हेट्रोलैप्टिक संकुल, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है समन्वय बहुफलक। समन्वय बहुफलक। अब देखो
केंद्रीय धातु परमाणु के साथ में लिगेंड जुड़ेंगे, लिगेंड वहां पे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बढ़ाएंगे, बॉन्ड बढ़ाने पे उनकी एक त्रिविम व्यवस्था होगी, उस त्रिविम व्यवस्था को व्यक्त करने के लिए हम काम में लेते हैं समन्वय बहुफलक, यानी कि केंद्रीय धातु परमाणु के साथ में लिगेंड किस प्रकार जुड़ते हैं या किस प्रकार बॉन्डिंग करते हैं, उसके आधार पर त्रिविम व्यवस्था होती है। उस त्रिविम व्यवस्था को हम कहते हैं समन्वय बहुफलक। और समन्वय बहुफलक हो सकती है अष्टफल की हो सकती है, अगर समन्वय संख्या कितनी हो 6 हो, समन्वय संख्या कितनी हो 6 हो, उसकी आकृति कैसी होगी अष्टफल की है, जिसको अपन इंग्लिश में कहते हैं ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल कहते हैं। इसकी आकृति कैसी होती है, देखो ये अपने पास में सेंटर में कोई मेटल है, इस मेटल के साथ में ये एक्स क्या है लिगेंड है, और यहाँ पे एक ऊपर और एक नीचे, इन सब अपन ऐड कर देंगे, इसे जोड़ दें उनको, जो आकृति बनेगी वो कैसी बनेगी अष्टफलकीय, कैसी बन जाएगी अष्टफलकीय आकृति बन जाएगी। ठीक है, देखो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ में वर्गाकार स्पीशीज है, फिर अपने पास में एक ऊपर एक नीचे स्पीशीज जुड़ी हुई है, लिगेंड जुड़ी हुई है, जो आकृति कैसी हो जाएगी अष्टफलकीय है। अगर अपने पास में टेट्राहेड्रल हो, चतुष्फलकीय हो, चतुष्फलकीय में क्या होगा, ये मेटल है और यहाँ पे 4 लिगेंड को अपन जोड़ देंगे, इसकी जो समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी समन्वय संख्या, ये अपने पास में क्या जाएगी समन्वय संख्या 4 वाला। अपने पास में स्क्वायर पायरामिडल भी हो सकता है, त्रिभुजीय द्विपिरामिडीय भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है कि हम संकुल यौगिकों में सेंट्रल मेटल आयन है उसकी ऑक्सीजन अवस्था किस प्रकार निकालते हैं वो देखते हैं अपन। जो केंद्र धातु परमाणु है उसकी जो ऑक्सीजन अवस्था है उसको निकालना है। ऑक्सीकरण अवस्था संकुल यौगिकों की, संकुल यौगिकों की ऑक्सीकरण अवस्था, जैसे एग्जांपल ले लो K फॉर FeCN6। अब यहां पे देखो जो केंद्रीय धातु परमाणु कौन सा Fe है, इस Fe की अपने को अवस्था निकालनी है। ठीक है, जब इसका अपन आईपीसी नेम लिखते हैं तो आईपीसी नेम लिखने में जो Fe है इसकी जो ऑक्सीजन अवस्था निकलेगी अंक आएगा, जिसको अपन छोटे कोष्टक में रोमन संख्या में लिखते हैं, वह सेकंड है, थर्ड है, फर्स्ट है। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले है पोटेशियम है, हम सब जानते हैं पोटेशियम पहले वर्ग का है और ये कैसा होता है एक संयोजी होता है। यहाँ पे कितने हैं 4 हैं, एक पोटेशियम 4 × 4 × 1। फिर अपने को इसको ज्ञात करनी है, यहाँ पे लगा लेंगे अपन प्लस, जिसकी ज्ञात करनी होती है उसे क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं। अब Cn कैसा होता है, Cn पे आवेश कितना होता है -1 होता है, प्लस यहाँ पे 6 है और आवेश कितना है -1 बराबर, अगर इस कोष्टक के ऊपर वर्गाकार कोष्टक के ऊपर जो संख्या होती है उसको अपन यहाँ लिख लेते हैं, माइनस में हो माइनस में लिख लो, प्लस में है तो प्लस में लिख लो, और कुछ भी नहीं है तो वहां पे क्या लगा देंगे अपन 0 लगा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 4 + x -6 बराबर 0, यह माइनस के 6 है प्लस के 4 है, x -2 बराबर 0, x बराबर 2। इस संकुल यौगिक में जो आपके पास में संकुल यौगिक दिख रहा है इसमें जो Fe है इसकी अवस्था कितनी है +2, कितनी है +2। ऐसे हम कोई सा भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे ये वाला हो CO En3 और +3, ऐसे हमारे पास वो एग्जांपल हो जिसमें हमें कोबाल्ट की निकालनी है। अब जिसकी ज्ञात करनी होती है उसे क्या मान लेते हैं अपन x मान लेते हैं। En कैसा है उदासीन लिगेंड है, यानी इसमें आवेश कितना होता है 0 होता है। अब आवेश 0 है +3 × 0, यानी कि हमारे पास में 3 एथिलीन डायमीन है, इन पर आवेश कितना है 0 है, बराबर कोष्टक के ऊपर कितना अपने पास में +3 है, इसको ऐसे उतार लेंगे। अब ये 0 हो गया, x + 0 बराबर 3, x बराबर 3। यहाँ पे कोबाल्ट कौन सी अवस्था में है
+3 अवस्था में है। ऐसे बड़े बहुत से एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल आपके पास में हो Na2 Ag जब Na का लेते हैं NaAgCN2, ठीक है। अब इसको अपन देखें, माइनस। अब यहाँ पे Ag की अवस्था कितनी है? सबसे पहले सोडियम कितना होता है? एक से होता है 1:1, एक सोडियम है और इसकी जो संख्या कितनी होती है 1 होती है। प्लस Ag की बड़ी ज्ञात करनी है। Cn कितना होता है? +2 × -1 बराबर -1। 1 + x -2 बराबर -1। अब यहाँ पे क्या होगा? देखो जो x माइनस है प्लस का मान लेते इसको पर, ठीक है। अब कितने बच गए अपने पास में? देखो x -1 बराबर 1, x बराबर 2। यानी कि डिपेंड ये करता है कि अपने पास में Ag कौन सी अवस्था में है? +2, ठीक है। और भी अपने एग्जांपल देख सकते हैं। जैसे एग्जांपल है FeOX यानी ऑक्सीलेटो है और -3। अपन जानते हैं ऑक्सीलेट कैसा है? देवी तंतु का लिगेंड है, -2 होता है। इसको मान लिया अपन x + 3 × -2 बराबर -3, x -6 बराबर -3, x बराबर -3 + 6, x बराबर 3। यहाँ पे अभी कौन सी अवस्था में है? थर्ड अवस्था में है। ये जो ऑप्शन अवस्था है वो अपन निकालते हैं, वही अपने काम आती है जब अपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अपन आईपीएस लिखेंगे, तो वहाँ आईपीएस में जो अवस्था है वहां पे अपने पास में काम में आएगी। अब नेक्स्ट टॉपिक है IUPAC नेम ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यानी संकुल यौगिकों का IUPAC नामकरण। इसके लिए अपने पास में अपने को 4-5 नियम हैं, वो अपने को याद होने चाहिए। उन नियमों को याद करने के बाद आसानी से इनका नाम लिख सकते हैं। जैसे पहला नियम ये कहता है कि सर्वप्रथम इनकी IUPAC लिखने के लिए सर्वप्रथम जो संकुल यौगिक में प्रति आयन 2 प्रकार के होते हैं, धनावेशित और ऋणावेशित। सर्वप्रथम धनावेशित प्रति आयन को लिखा जाता है। सर्वप्रथम धनावेशित प्रति आयन को लिखा जाता है और सबसे अंत में ऋणावेशित प्रति आयन को लिखा जाता है, लेकिन इनकी संख्या को अपन व्यक्त नहीं करते। जैसे आपके पास में ये K4, ये वाला एग्जांपल ही है, इसमें K4 है। देखो यहाँ पे धनात्मक प्रति आयन है, इसको अपन पोटेशियम लिखेंगे, लेकिन टेट्रा पोटेशियम नहीं लिखेंगे। यानी सर्वप्रथम धनावेशित प्रति आयन को लिखा जाता है। धनावेशित प्रति आयन को लिखने के से पहले इसका जो संख्या है यहाँ पे 3 है, 2 है, 1 है, यानी उसको व्यक्त नहीं करते हैं, डायरेक्ट पोटेशियम लिखेंगे। उसके बाद में अपन क्या करेंगे? स्पेस छोड़ेंगे। उसके बाद में क्या लिखेंगे अपन? लिगेंड को, ठीक है। लिगेंड को अपन अल्फाबेट में लिखेंगे। लिगेंड को लिखने के बाद अपन धातु लिखेंगे, धातु की अवस्था लिखेंगे, ठीक है। यानी पहला नियम क्या हो गया है? पहला नियम ये कहता है संकुल यौगिकों का नामकरण लिखते समय सर्वप्रथम धनात्मक प्रति आयन को लिखा जाता है और सबसे अंत में लिखते हैं ऋणात्मक प्रति आयन को, लेकिन इनकी संख्या को अपन व्यक्त नहीं करते। यानी अपने पास में डाई है, ट्राई है, टेट्रा है, उसको नहीं लिखते हैं, ठीक है। दूसरा नियम कहता है रूल सेकंड ये है कि जब अपन लिगेंडों का नामकरण करते हैं तो लिगेंडों का नामकरण इंग्लिश अल्फाबेट यानी अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार
करते हैं। जैसे आपके पास में देखो H2O हो, ठीक है, Br हो, NH3 हो, ये तीन है, इसको अपन कहते हैं एक्वा। ये अपने पास में क्या है, ब्रोमीडो, यानी बीपी आ रहा है, और ये अपने पास में क्या है, एमीन। ठीक है, अब नामकरण लिखने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार नाम लिखते हैं। अब देखो यहाँ पे ए, यहाँ पे ए, नेक्स्ट क्या अपने पास में यहाँ पे एम है, यहाँ पे क्या है, क्यू है, तो एम पहले आता है, यानी पहले अपन एमी लिखेंगे, उसके बाद में एक्वा लिखेंगे, उसके बाद में अपन बी आर को लिखेंगे। यानी दूसरा नियम ये कहता है कि लिगेंडों का नामकरण लिखते समय अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार लिखा जाता है। ठीक है, अब इसके साथ में अपने पास में डाई है, ट्राई है, अपने पास में NH3 होता तो टेट्रा एमीन, Br2 होता, डाई ब्रोमिडो, H2O6 होता, हेक्सा एक्वा। ठीक है, नेक्स्ट है यदि, अब देखो एक रूल नंबर 3 ये कहता है कि जब हम लिगेंड और किसी मेटल को लिखते हैं उसके बीच में कोई स्पेस नहीं छोड़ते, या इनको अपन क्रम से ही लिखते हैं। नेक्स्ट है जब हम धातु आयन को लिखते हैं तो धातु आयन की हम निकाल लेते हैं ऑक्सीकरण अवस्था, और ऑक्सीकरण अवस्था को हम एक छोटे धातु के साथ एक छोटे कोष्टक में रोमन संख्या में लिखते हैं, और उसके अंत में लिखते हैं ऋणावेशित प्रत्यय। जैसे आपके पास में ये एग्जांपल हो FeCN6, यहाँ पे Cl2 हो, तो अंत में क्या हो जाएगा, क्लोराइड, अंत में क्या होगा, क्लोराइड। ठीक है, और साथ में देखो अपन ये भी देखते हैं, जैसे एक रूल है, अगर ये En2 है, ठीक है, अब देखो En का नाम क्या होता है, एथिलीन डाई एमीन। अब इसके नाम में पहले से डाई आ रहा है, पहले से ही डाई आ रहा है, और यहां पे 2 और लगा हुआ हो तो हम क्या लिखते हैं, कोष्टक से पहले बिस एथिलीन डाई एमीन। यदि हमारे पास में 2 हो तो उसको अपन लिखते हैं बिस, यानी डाई है उसको हम लिखते हैं बिस, ट्राई है उसको हम लिखते हैं ट्रिस, टेट्रा है उसको हम लिखते हैं टेट्राकिस, पेंटाकिस, इस प्रकार उनको लिखा जाता है। ठीक है, अगर यहाँ पे 3 होता तो ट्रिस लिखते, En4 होता तो टेट्राकिस, पेंटाकिस, इस प्रकार लिखा जाता है। यानी कि किसी लिगेंड में पहले से डाई, ट्राई, टेट्रा हो तो उसका नामकरण लिखने से पहले कोष्टक से पहले क्या लगाते हैं, बिस लगाते हैं, फिर एथिलीन डाईएमीन। अगर ये होता ट्रिस एथिलीन डाईएमीन, 4 होता टेट्राकिस एथिलीन डाईएमीन। अब हम 4-5 एग्जाम्पल देखते हैं, और उन एग्जाम्पल का हम क्या लिखेंगे, नाम लिखेंगे, भाई किस प्रकार का जो आईपीसी है वो नाम लिखा जाता है। ठीक है, अब हम लिख रहे हैं इनका आईपीएससी नाम लिख रहे हैं। आईपीएससी नाम लिखने के लिए देखो सबसे पहले देखो सेंट्रल मेटल आयन जो कोबाल्ट है, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था हमें निकालनी है। निकालने देखो कोबाल्ट है, इसको मान लिया अपन ने X, प्लस NH3 कैसा है, उदासीन लिगेंड है, यानी 4:0, प्लस एक्वा है 1:0, Cl है ये कितना होता है -1, और फिर आगे Cl2 है -2 बराबर 0, ये 0 -1 और -2 -3, यानी x -3 बराबर 0, x बराबर 3। यानी अभी कोबाल्ट कौन सी अवस्था में है, 3rd अवस्था में है। अब इसका लिखना पड़ेगा आईपीसी नेम। आईपीसी नेम लिखने के लिए सबसे पहले पे एमीन है, एक्वा है, क्लोरिडो है, तो सबसे पहले क्या आएगा, एमीन आएगा, टेट्रा एमीन, फिर अपने पास में सिंगल है एक्वा, ठीक है, फिर है क्लोरिडो, फिर कोबाल्ट, थर्ड, और फिर क्या आएगा क्लोराइड। यानी कि इस संकुल यौगिक का आईपीएसी नेम लिखने के लिए
सबसे पहले क्या निकालेंगे, कोबाल्ट की अवस्था निकालेंगे। कोबाल्ट की अवस्था कितनी आ गई, थर्ड आ गई है। फिर इसका नामकरण लिखने के लिए हम लिखते हैं इसका अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार। ये क्या है, एमीन है, ये एक्वा है, ये क्लोरिडो। तो चार है टेट्रा एमीन, फिर ये सिंगल है एक्वा, फिर मेरे पास में क्या Cl है क्लोरिडो, फिर कोबाल्ट, फिर जो अवस्था है उसको रोमन संख्या में छोटे कोष्टक में व्यक्त करते हैं। अंत में क्या जाएगा, ऋणावेशित प्रत्ययन क्लोराइड। इसके साथ में डाई ट्राई नहीं लगाना है, डायरेक्ट लिखना है क्लोराइड। इसके बाद में ये वाला एग्जांपल देखो, इसमें पास में क्या है, धनावेशित प्रत्ययन है। ठीक है, सबसे पहले इसकी अवस्था निकालेंगे, 2 + x, इसमें पास में -4 होता है, प्लस इंटू -1 बराबर 0, 2 + x -4 बराबर 0, x बराबर 2। यानी कि यहाँ पे जिंक कौन सी अवस्था में है, +2 अवस्था में है। अब देखो इसका नाम लिखने के लिए अपन इस संकुल को देखो, आप ये वाला मेरे पास में समन्वय मंडल है। इस समन्वय मंडल में Zn कितना है, +2 है, OH कितना है, -4। तो ये कैसा है, मेरे पास में ऋणावेशित समन्वय मंडल है। तो जब अपन धातु का नाम लिखेंगे उसके अंत में क्या लगा देंगे, 8 लगा देंगे। ये भी रूल है, यदि किसी केंद्रीय धातु परमाणु पे आवेश ऋणावेशित हो तो उसके अंत में क्या लगाते हैं, 8 लगाते हैं। क्या लगाते हैं, 8। और यदि सेंट्रल मेटल आयन उदासीन हो या धनावेशित हो तो उसका मूल नाम लिखते हैं। क्या लिखते हैं, मूल नाम। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो पोटेशियम। इसको हम डाई पोटेशियम नहीं लिखेंगे, ओनली पोटेशियम। उसके बाद में स्पेस रहेगा। फिर देखो अपने पास में टेट्रा हाइड्रोक्सो, टेट्रा हाइड्रोक्सो। फिर देखो जिंक है, ऋणावेशित है, तो क्या हो जाएगा, जिंकेट, जिंकेट सेकेंड। ये इसका आगे पीछे नहीं हो जाएगा। देखो धनावेशित प्रत्ययन है, इसके बीच में स्पेस आएगा, और जो सेंट्रल मेटल आयन है, लिगेंड है, इनके बीच में कोई स्पेस नहीं आएगा। और लास्ट में जिंक कैसा है, ऋणावेशित है, तो जिंकेट 8 लगा देंगे, और लास्ट में रोमन संख्या में लिख देंगे इसका ऑक्सीकरण अवस्था। फिर ये वाला है, देखो इसमें ये 3x ऑक्सीलेटो है, -2 होता है, 3 है, तो -6 बराबर 0, x बराबर 3। यानी जो एल्यूमिनियम है वो थर्ड है। अब देखो यहाँ पे इसका आवाज देखा, एल्यूमिनियम कैसा होता है, +3 होता है, और ये कितना है, -6 है। तो यहाँ भी एल्यूमिनियम लेके लिखेंगे अपन, एल्यूमिनेट लिख देंगे। इसका नाम क्या होगा, देखो पोटेशियम, पोटेशियम। इसको हम ट्राई पोटेशियम नहीं लिखेंगे, पोटेशियम, फिर बीच में स्पेस रहेगा, और फिर ट्राई ऑक्जेलेटो, ट्राई ऑक्जेलेटो एल्यूमिनेट, एल्यूमिनेट थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल अपने पास में ये वाला है। इसमें अपन देखो कोबाल्ट है, क्लोरिडो है, और एथिलीन डाइएमीन है, और यहाँ पे प्लस। ठीक है, अगर संकुल के ऊपर प्लस है, संकुल के ऊपर प्लस है या माइनस है, तो उसके अंत में क्या लगा देते हैं, आयन लगा देंगे। इसका देखो x मान लेंगे, Cl -1 होता है, 2 Cl है, -2 हो गया। En कैसा है, उदासीन होता है, आगे 0 हो गया, बराबर +1। इसको साइड में लेके देगा, x बराबर 3 हो जाएगा। अब देखो सबसे पहले, अब देखो En है, En क्या होता है, एथिलीन डाइएमीन। इसमें डाई पहले से आ रहा है, और यहाँ पे 2 है, तो क्या लिखेंगे अपन इसको, सबसे पहले डाई क्लोरिडो, फिर बिस एथिलीन डाइएमीन, एथिलीन डाइएमीन, और फिर कोबाल्ट, कोबाल्ट थर्ड आयन। ठीक है, नेक्स्ट वाला है। इस वाले में देखो ये भी बस उदासीन है, ये भी उदासीन है, और यहाँ पे 3 Cl, यानी यहाँ पे कोबाल्ट कौन सी अवस्था में है, +3 अवस्था में है। इसका नाम लिखने के लिए देखो टेट्रा एमीन, टेट्रा एमीन डाई
एक्वा, ठीक है, और फिर कोबाल्ट थर्ड, कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, ये इसका आईपीसी नेम हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, इसमें x 2 + x - 4 बराबर 0, x बराबर 2। यह निकिल कौन सी अवस्था में है? +2 अवस्था में है। इसका नाम क्या हो जाएगा? पोटेशियम, पोटेशियम। फिर स्पेस आ जाएगा टेट्रा साइनिडो या टेट्रा साइनो निकिल सेकंड, ठीक है। अब देखो यहां पे जो कार्बोनिल है, कार्बोनिल किसी भी धातु के साथ में होता है तो जो ऑक्सीजन अवस्था है वो सदैव कितनी होती है? 0 होती है। हेक्सा कार्बोनिल, हेक्सा कार्बोनिल, क्रोमियम, हेक्सा कार्बोनिल क्रोमियम 0। अब ये वाला एग्जांपल है, ये जो एग्जांपल है, इन दोनों एग्जांपल का आईपीसी नेम आपको कमेंट में देना है कि आपको आया कि नहीं आया, ठीक है। धन्यवाद।